नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जबकि 17 से 20 हज़ार वैसी सीटें खाली रह गई जो मल्टीपल रिजल्ट की वजह से खाली हुई। और इसके अलावा अन्य कारणों से तो और भी हज़ारों सीटें खाली रही, लेकिन मल्टीपल रिजल्ट की वजह से जो सीटें खाली है वो 17 से 20 हज़ार के आसपास है। और टीआरई 3 में ऐसे हज़ारों अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए। टीआरई 2 में उनका रिजल्ट हो जाता सप्लीमेंट्री में, लेकिन टीआरई 3 में वो फॉर्म नहीं भर पाए। क्यों? क्योंकि उनका उम्र समाप्त हो गया और सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं की, और हज़ारों अभ्यर्थी का उम्र समाप्त हो गया। टीआरई 3 में वो फॉर्म भी नहीं भर पाए, और टीआरई 2.0 में सीटें खाली रह गई, लेकिन सरकार ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया। जबकि टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, टीआरई 2 का भी ईबीसी बीसी वेलफेयर का जारी हुआ, लेकिन शिक्षा विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ। जबकि नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से बोले थे 13 जनवरी को कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। इसके बावजूद भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ, और सरकार को ये लगता है कि उनकी चालाकी को अभ्यर्थी नहीं समझ रहे हैं। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना था उसी सीट को टीआरई 3 में जोड़कर टीआरई 3 निकाल दिया गया, जबकि टीआरई 3 आना था जुलाई अगस्त में, और चुनाव को देखते हुए टीआरई 3 फरवरी में ही निकाल दिया गया। आप निकालिए, टीआरई 3 निकालिए, टीआरई 4 भी अभी निकाल दीजिए, हम लोग विरोध नहीं करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन जो वैकेंसी आप निकालते हैं उसमें सभी सीटों को आप भरिए तो सही। अगर अभ्यर्थियों के पास योग्यता है, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार वो योग्यता को रखते हैं, तो सभी सीटों को आपको भरना चाहिए। यहाँ डेट ऑफ बर्थ के चलते हजारों अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, यानी कि जितना कट ऑफ गया है उतना कट ऑफ उनको है, उतना मार्क्स है, उस कट ऑफ के बराबर उनका मार्क्स है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बाहर कर दिया गया डेट ऑफ बर्थ के चलते। कोई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से बाहर हुए, फिर वो अगली बार परीक्षा दे टीआरई 3 में, फिर उसमें आप पूरा सीटों पे बहाली नहीं पूरा कीजिएगा। और ऐसे हजारों अभ्यर्थी है जिनका उम्र समाप्त हो गया, वो टीआरई 3 में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और दूसरी तरफ आप 3 चांस की बात करते हैं, और जितने सीटों पे वैकेंसी निकालते हैं उतने सीटों को भरते नहीं है, तो फिर ये 3 चांस की बात क्यों करते हैं? और इतनी जल्दी जल्दी आप टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 कर दिए, तो 3 चांस की बाध्यता क्यों? ये 3 चांस की बाध्यता को हटाइए, और टीचर बहाली में आप 3 चांस की बाध्यता को हटाकर जब तक अधिकतम उम्र सीमा है तब तक अभ्यर्थी फॉर्म भर सके वैसी व्यवस्था कीजिए, जैसे अन्य बहालियों में है। दरोगा सिपाही, बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी सिविल सेवा एवं अन्य बहालियों में जो व्यवस्था है कि अधिकतम उम्र सीमा तक अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, वैसे ही शिक्षक भर्ती में कीजिए। और एज तो किसी का स्थिर नहीं रहता है, रुकता नहीं है। फिर आप एज में छूट क्यों नहीं देते? पहले आप 10 साल 12 साल पे एसटीईटी करवाए, बीटेट आप करवाते नहीं है, और एसटीईटी 10 साल के 12 साल के बाद करवाए, तो आपको छूट तो कम से कम 2-3 वैकेंसी में देना चाहिए 10 साल 12 साल का ना। एक वैकेंसी में आप दे के और छोड़ दिए। हजारों अभ्यर्थियों का जो है जिंदगी बर्बाद हो गया, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। बीएड करके, कोई एसटीईटी पास करके, बीएड पास करके बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार बैठे रहेंगे। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, और टीचर बहाली में 3 चांस की बाध्यता को हटाइए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार के समस्त अभ्यर्थी नोटा बटन दबाएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे।